नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव और नोएडा वर्सेस डेलिबरेटली नहीं कर रहा हूँ। पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के लोग गुड़गांव या नोएडा में लेना चाहते हैं। शहरों पे डायरेक्टली अटैक करके कंपेयर करना, ये अच्छा वो अच्छा, उसको तरतीब के हिसाब से चलना है। हमें लेयर्स खोलने हैं और डिस्कवर करना है, और जो भी मैं बातें बताऊँगा ये आप अपने सर्कल से क्रॉस चेक कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि एक्सटर्नली क्या हो रहा है, जो दिख रहा है, आंखों को दिख रहा है, उसकी चर्चा करना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। वो तो दिख ही रहा है, वो तो मैं वो करूँगा मैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, तेरी मेट्रो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा आ रखी है, रोड अच्छी है या रोड कम है, मेट्रो नहीं है, ये वो सब चर्चाएं होंगी। पर वो तो आंखें वैसे भी देख सकती हैं ना। बिहाइंड द कर्टन्स क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सीरीज़ बन रही है ये। आराम से आप देखना, ठीक है। अगर 100 लोग नोएडा में घर खरीद रहे हैं और 100 लोग गुड़गांव में घर खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी, तो हमें ये देखना है कि जो 100 गुड़गांव में खरीदना चाह रहे हैं ये लोग कौन है, और 100 नोएडा में लेना चाह रहे हैं तो ये लोग कौन है। मेरा रिसर्च कह रहा है नोएडा में जो 100 लोग खरीदना चाह रहे हैं उसमें से 90 यूपी के रहने वाले हैं। 90 लोग यूपी के ही रहने वाले हैं, बाहर का नहीं आ रहे लोग। और गुड़गांव के अंदर अगर 100 लोग खरीद रहे हैं तो उसमें दिल्ली वाले हैं, एनआरआईज़ हैं, हरियाणा वाले हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पूरे कंट्री से लोग हैं। एक्सपैट्स भी हैं, एनआरआईज़ भी हैं, पंजाबी भी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ के, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडित, मतलब आपको मिलेंगे ऐसे। जब मैं उसको बिल्कुल अगर वो पाई चार्ट बनाऊंगा तो होगा कि दो वो, एक ये, दो ये, ढाई, तीन, चार, ऐसे ऐसे करके होगा। लेकिन कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑलरेडी शहर का है। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव की पॉपुलेशन नोएडा की पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो बेस इफेक्ट गुड़गांव का जो बेस है वो हाई है। तो हाई बेस पे अगर मेरे को ग्रोथ भी कम मिल रही है तो एब्सोल्यूट नंबर्स मेरे को यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। ये मैथ आप समझते हैं। मतलब गुड़गांव का 10% ग्रोथ विल बी 2.2 लैक्स, एंड नोएडा का 30% ग्रोथ विल बी इक्वलेंट टू गुड़गांव का 10% इन एब्सोल्यूट नंबर। तो जब ये खबरें आती हैं किसी तरह से हेडलाइंस, उसमें ये चीज़ केटर नहीं करी जाती कि टोटल बेस कितना है। ये बहुत ज़रूरी है। अब नोएडा के अंदर अगर इट इज़ समथिंग, मैं आपको बताता हूँ, हमें अपना देश कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा देश है हमारा, पैट्रियटिज़म भी हाई रहता है, सब कुछ अच्छी बात है। पर अगर हमारे देश में सिर्फ हम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाहर से कोई देश का 1 रुपया नहीं आ रहा, तो क्या हमारे देश की तरक्की हो सकती है? क्या क्या ये इन्वेस्टमेंट वो है? अब लोग सीधा नोएडा पे चले जाएंगे, अरे वहाँ सैमसंग की फैक्ट्री बन गई, बन गई, इस तरह आर्गूमेंट नहीं करना है। मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। उन चीज़ों को भी मैं एस्टैब्लिश करूँगा कि हाँ पैसा आ रहा है, किसका आ रहा है, पर मैं लोगों का बता रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ बहुत कुछ आ रहा है नोएडा में बाहर से, तो फिर बाहर के लोग खरीद क्यों नहीं रहे रेजिडेंशियल? अरे अभी वहाँ फैक्ट्री आ गई, अभी हमारा जेवर आ जाएगा, हमारा जेवर आ जाएगा, जेवर को भी एड्रेस करेंगे हम, ठीक है, इंदिरा गांधी को भी एड्रेस करेंगे, सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप चेक करें, नोएडा में केवल यूपी वाले खरीदना चाहते हैं। उनकी एक अपनी शक्ति है, पैसे की एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड नहीं है, तो वो कैप लग जाता है नोएडा मार्केट में, इस वजह से कैप लग जाता है। एंड ये एक रीज़न है, वहाँ पर एस्केलेशन आगे इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी एंड प्राइस डिफरेंशियल आपको दिखता रहेगा। गुड़गांव मार्केट और नोएडा मार्केट में एक प्राइस डिफरेंशियल है, जैसे कभी भी कोई लीड प्लेयर और सेकंड प्लेयर में होता है, जैसे कि कजारिया में और आपकी सोमानी टाइल्स के अंदर आपको दिखेगा। बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो आपको प्रीमियम टॉप बैंक्स में दिखेगा, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ये एक लीग के हैं, बाकी बैंक्स दूसरी लीग के हैं। तो प्रीमियम वैल्यूएशन होता है लीडर और उसमें। तो ये आने वाले टाइम में जो मैं आपको भी चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में मैं कवर करूँगा इसी वाले अभी में ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज गुड़गांव की इज़ बेटर देन नोएडा। मैं अपनी तरफ से विश नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ नोएडा का 10 गुना बेटर हो जाए, पर जो आज स्टेटस है उसकी बात करी जा रही है, और वो बनने के कई कारण हैं। डिफ़ॉल्ट सेट उस पर आप कितनी भी चर्चा कर सकते हो, लेकिन वो उस पर चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम रिज़ल्ट पे पकड़ लेते हैं। भाई बड़ा ब्रांड है गुड़गांव, कॉस्मोपॉलिटन लिविंग है, एक ऑरा उस तरह क्रिएट किया गया है,
एंड गुड़गांव को प्रमोट करने वाले, डिफेंड करने वाले, अटैक करने वाले बहुत हैं, तो चर्चा में रहता है। कुछ ख़राब होता है तो हल्ला मचता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत आ जाता है, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपको फेमस याद है 2016 का गुरुजैम, उसके बाद देखो गडकरी जी ने और गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल, सब ने मिलके कहाँ से कहाँ फ्लाईओवर बना दिए, और कितना वर्क इन प्रोग्रेस है गुड़गांव 2 से 3 साल में। बहुत जगह बन ही रहा है कुछ। वो फ्रस्ट्रेशन का कारण है उन लोगों के लिए जिनने पहले खरीद लिया, उसका कोई दो राय नहीं है। पर क्वेश्चन क्या है कि वो बनने के बाद क्या होगा। अगर अब बनने में वैल्यूएशंस यहाँ हैं, तो कल को जो आपकी वो तकलीफ़ें हैं वो चली जाएंगी, तो अब क्या स्टेटस किस लेवल पे आप लेके जाओगे। तो ये आप लोगों को उस तरह की चर्चा करनी है। तो आज का ये मैं सिर्फ इस चीज़ पे ही पकड़ना चाह रहा था। सीरीज़ में छोटी छोटी चीज़ें पकड़कर ही हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें उस चीज़ की पूरी क्लैरिटी हो। सबसे पहला, पॉपुलेशन की कोई बात ही नहीं करता, तो वो पॉपुलेशन की जैसे मैंने बताई बात करनी है भी, बेस इधर है, उधर बेस इधर है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। थैंक यू वेरी मच।